हेलो फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट का जो सीडीपी का सेक्शन होता है, उसमें मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, उनके कोटेशन पूछा जाता है। और लगभग 2 से 3 प्रश्न तो कोटेशन से होते ही होते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में पूरे लगभग मैं 90+ कोटेशन का संकलन किया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और निश्चित ही आपको इसी में से ही एग्ज़ाम में आपको जो 23 जनवरी यूपी टेट का एग्ज़ाम है, उसमें मिलेगा देखने को। तो बिल्कुल जो भी मेरे भाई-बहन इस वीडियो को प्ले किए हैं, पूरा देखें। मैं तेज़ी से कवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप और भी चीज़ें पढ़ पाएँ और इसको आप याद कर लें, दिमाग में बैठा लें। एक बार देख लेंगे, निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ भी मिलता है, तो आप बना पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला आपका कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, स्किनर महोदय का ये कथन है। ठीक है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, स्किनर। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, रूसो। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, जीन पियाजे। मानव शिशु जो कुछ बनना बनना होता है, जीवन का प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्राइड। इसमें जितने हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं, थार्नडाइक। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट देखते क्या है। मनुष्यों में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है, मैकडूगल ने कहा है। ठीक है, मैकडूगल का ये कोटेशन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, अरस्तु। ठीक है, सामाजिक प्राणी होता है, अरस्तु। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, क्रो एंड क्रो ने। बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये भी क्रो एंड क्रो का कथन है। ठीक है गाइस, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। तो ये स्टेनले हॉल का कोटेशन है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैं एकदम तेजी से कवर करूंगा। ठीक है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपेट्रिक। ठीक है, सबसे कठिन काल है तो किलपेट्रिक ने कहा है। किशोरावस्था किशोरावस्था, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, कुलहन ने कहा है। ठीक है गाइस, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास पेस्टोलॉजी के अंतर्गत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये भी क्रो एंड क्रो का है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, रॉस महोदय का है। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, मैकडूगल ने कहा है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वर्तिक चिंतन निहित होता है, स्टेनले हॉल का है। ठीक है गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे जी का है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है आपका, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी अगर आता है तो आपका जॉन डेवी आपको टिक करना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये क्या है, गिलफोर्ड का है। ठीक है गाय, व्यवहार के कारण देखिए वह ठीक आता है तो आपका क्या है, और अधिगम अगर कहता है तो आपका गिलफोर्ड का हो जाता है। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो संवेग व्यक्ति उत्तेजित दशा किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मुझे नवजात शिशु तो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ मैं बना सकता हूँ, वाटसन का है। इसको कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल आसान सा। मैं अब चोर, वकील, डॉक्टर कुछ भी कहीं न कहीं उसकी मैं वाट लगा दूँगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि वाटसन। ठीक है, बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। तो उसका क्या है, जॉन लॉक का है। किसका है गाइस, जॉन लॉक ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना, विवेकानंद जी। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। तो किसका है, ये मॉन्टेसरी का है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कोल ब्रुस ने कहा है। देखिए, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कोल ब्रुस है। ठीक है, ठीक है, अनोखा कोल ब्रुस। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या है। एक विद्यालय सहकारी समाज है, रायबर्न का है। ठीक है,
चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। तो किसका है गाइस? ये आपका बेंजामिन का है, ठीक है? बेंजामिन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि तो जो आपका चैप्टर है उसमें से टर्मन, ठीक है? तो टर्मन देखिए अमूर्त चिंतन की योग्यता है क्या है? बुद्धि है, टर्मन ने कहा है। चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, डग डेल का कथन है। आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणन फल के समान है। तो वुडवर्थ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है? व्यक्ति को उसके माता-पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है ठीक है? तो वही उसका वंशानुक्रम है, पीटरसन का कथन है, ठीक है गाइस? आइए आगे देखते हैं क्या है? सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। ये आपका सोरेनसन का कथन है। नेक्स्ट है बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। बहुत ज़्यादा जीन पियाजे, ठीक है? तो संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया मतलब जीन पियाजे। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे विज्ञान, जैसे आप नन्हे वैज्ञानिक देखिए जीन पियाजे, ठीक है? आइए नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है, स्किनर का है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मनोविज्ञान ये हो चुका है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ हो, बर्ट ने कहा है, ठीक है? अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, मिल्टन। सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरणा होगा, ये एंडरसन ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग ही स्मृति कहलाती है। स्मृति टॉपिक में वुडवर्थ का ये कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है, वुडवर्थ का है, ठीक है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रॉस का कथन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, ये है जेएम स्टीफन का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों की मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है, ट्रो का कथन है। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया तथा मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, वीएन झा ने इसे कहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, चौहान जी ने कहा है। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर, एकदम याद रखिएगा। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम को अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, तो क्रो कैसे याद करेंगे? देखिए जब आप जन्म लेते हैं और वृद्ध हो जाते हैं तब तक आपको क्रो माने कौवा अगर समझा जाए, ठीक है? तो कौवे को आप देखते हैं तो जैसे जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम हो रहा है तो क्रो को याद रखिए, ठीक है? ठीक है, ये इनका नाम है। याद करने की मैं कैसे आपको एक कहीं न कहीं एक टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है? तो बस याद कर लीजिए। मनोविज्ञान को मन, तो मन का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, ये गेट्स का है, ठीक है? गेट्स। अब आइए आगे देखते हैं। 50 कवर कर लिए हैं, लगभग 40 और हैं, ठीक है? अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है, ठीक है? यहाँ पर द हो जाएगा आदतों, ठीक है? अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है, क्रो एंड कोर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो गिलफोर्ड, ठीक है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, गिलफोर्ड ने कहा है। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, काल्विन का है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ही तेजी से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, ठीक है? अगर आपको तेज लग रहा हो तो आप स्लो करके या पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है, रायबर्न का कथन है। देखते हैं, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियमित रखने की प्रक्रिया क्या है? गुड का कथन है। कहने मतलब किसी कार्य को आप शुरू कर दे रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं और रोज़ कर रहे हैं, ठीक है? रेगुलर कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक अच्छी बात है ना, गुड
मतलब गुड मतलब क्या, अच्छी बात है तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो एकदम नॉर्मल है वो गलत तो होने ही नहीं चाहिए, ठीक है? किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधे से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना है। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है, ठीक है? एकदम मतलब फोड़ के रख देना है। नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है तथा पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है। ये जो चीज़ें हैं, वुडवर्ड का कथन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, वाटसन ने कहा है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, बेरिंग है, ठीक है? मानव प्रकृति का क्या है? अध्ययन है, बेरिंग ने कहा है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है? मनोविज्ञान वातावरण संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान वुडवर्थ। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? तो मैकडूगल ने कहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, क्रोवन क्रो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा है गाइस? स्किनर ने कहा है, ठीक है? किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। आइए आगे देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यह किसने कहा है? तो मन ने कहा है। किसने कहा है? मन ने कहा है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, जैसे उत्तरोत्तर सामंजस्य की बात है तो स्किनर, ठीक है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन आ चुका है, तो गिलफोर्ड का, एकदम इसको याद ही रखिएगा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम वुडवर्थ का है, ठीक है? नवीन नवीन अधिगम है तो वुडवर्थ हो गया, ठीक है? नेक्स्ट है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम गेट्सवन के अनुसार। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, रिपीट हो रहा है, कोलब्रुस का है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, किसने कहा है? देखिए बुद्धि कार्य करने की विधि है, वुडवर्थ ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अब देखिए सीखने की शक्ति ही बुद्धि है तो किसने कहा आपके? ये बकिंघम का है। लेकिन बुद्धि कार्य करने की विधि है, वुडवर्थ का है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है तो ये आपके बकिंघम ने कहा है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है तो वुड्रो ने कहा है। बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है, स्टर्न महोदय का कथन है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, गाल्टन ने कहा है। नेक्स्ट है सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, सत्य और तथ्य, तो थॉर्नडाइक, ठीक है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है, वर्ट ने कहा है। बुद्धि इन चारों शब्दों में निहित, मतलब किसमें किसमें? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, बीने, ठीक है? बीने साहब का है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, गिलफोर्ड ने कहा है। ये सभी आप समझिए कि जितने भी पूरा सीडीपी का जो टॉपिक है, सब कुछ जितने भी मिला कर के मैं इसमें एक में संकलित कर दिया हूँ, ठीक है? व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है, वुडवर्थ ने कहा है। और सभी इंपॉर्टेंट है गाइस, जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने लिया हूँ। व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है, विग एवं हंट का है। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि का समुदाय है, मॉर्टन ने कहा है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम, ये तो बिल्कुल पता होगा, राजमार्ग है तो स्किनर है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा कार्य को, वही बात है, जारी रखने, आरंभ रखने, जारी रखने प्रक्रिया, गुड गुड बात रिपीट हो गया। अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित करते, मैकडूगल का है। आइए आगे देखते हैं क्या है। अवप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, वुडवर्थ का कथन है। रिपीट हो गया तो मुझे एक बार मैं जो चाहूँ सो मैं उसको क्या करूँ, वाट लगा सकता हूँ, ठीक है? चलिए अब आगे आइए।
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नया है। स्किनर, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, रूसो ने कहा है। रूसो की सबसे फेमस पुस्तक बिल्कुल एमिल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा। कैटल का है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। स्किनर, स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। एडलर ने कहा है, ठीक है गाइस। स्वप्न अचेतन, चेतन, अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है, युग ने कहा है, ठीक है। स्वप्न, अचेतन, चेतन और अर्धचेतन, इसका जो तीनों का प्रतिरूप युग, युग या युंग ने, ठीक है, युंग ने कहा है। स्वप्न अचेतन मन का स्वरूप है। मन का स्वरूप किसने माना है? तो सिगमंड फ्राइड ने माना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है गाइस। और लास्ट है गाइस आज का, प्राणी के पूर्ववत व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत है, विलियम जेम्स का ये कथन है, ठीक है गाइस। तो आई होप, मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने इसमें ले आया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जो है। और भी मैं सीडीपी की इसी तरह से, एक तरह से मैराथन क्लास में छोटी छोटे वीडियो में समेट दूंगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन वो एक कंप्लीट होगा, तो थोड़ा सा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, तो ले आता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।